बहुत स्वागत। गानी कुर्सी की देख रहे हैं। आपको पश्चिम बंगाल की खबर बताता हूं। एक देश की राजनीति में एक अलग किस्म की खबर है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर जो चर्चा चल रही है कि बिहार के बाद चुनाव आयोग यहां एसआईआर करवाएगा। दूसरा विवाद क्या चल रहा है वहां पर? वह विवाद ये चल रहा है कि बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेशी बताकर बीजेपी के राज्यों में परेशान किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का आरोप है। अब इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बांग्ला भाषी वहां पर उनकी बोली की वजह से परेशान हो रहे हैं। इनकी संख्या 22 लाख है और ये लोग उत्पीड़न झेल रहे हैं। इनमें से जितने भी लोग वापस आना चाहें अपने घर पश्चिम बंगाल में, इनके लिए हम एक योजना लॉन्च करते हैं, श्रम श्री योजना। और इस योजना के तहत ऐसे प्रवासी मजदूरों को जो घर वापस आएंगे, 1 साल तक उनके पुनर्वास की व्यवस्था होने तक 5,000 रुपया प्रति महीना सरकार भत्ता देगी, जब तक इनको और जॉब कार्ड ना मिल जाए, इनकी नौकरी की रोजगार की व्यवस्था ना हो जाए। अलग से इनको नौकरी देने के प्रयास भी होंगे। ये स्वास्थ्य का लाभ, स्वास्थ्य में जो बीमा है वहां पर उसका लाभ ये ले पाएंगे। शिक्षा में ये लोग भाग ले पाएंगे। जिनके पास घर नहीं है उनको रहने के लिए व्यवस्था उनके रहने की जाएगी। तो ये ममता बनर्जी ने अब इस मामले को एक नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश की है कि बंगाली लोग बांग्लादेशी बताकर देश में परेशान हो रहे हैं। और उन्होंने खुलकर कहा 22 लाख लोग हैं, जितने भी वापस लोग घर आएंगे हम सबकी व्यवस्था हम करेंगे। और आरोप है बीजेपी शासित राज्यों के ऊपर। त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए, राजनीतिक तौर पर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इस तरह की हर सरकार करती है, लेकिन राज्य के तौर पर देखें तो ये घातक है। और मतलब मैं इसको कहूँगा कि सुसाइडल काम करने जा रही ममता बनर्जी। भाजपा और उसकी राजनीति छोड़ दीजिए, कलकत्ता इधर मेरा जितनी बार जाना हुआ तो मुझे हमेशा एक वहाँ के व्यापारी हैं और वहाँ का खेमका परिवार है, तो उनके पुत्र वो भी यही सब करते हैं, कारोबार में हैं। तो उन्होंने चलते हुए एक बात कही। हम लोग जा रहे थे एयरपोर्ट से निकलकर उनके घर की तरफ, तो बिल्डिंग्स दिख रही थी। तो हमने कहा इतना शानदार, इतना सुंदर शहर है, लंदन जैसा दिखता है, अगर कहें क्यों आगे नहीं बन पाया। चलो, कम्युनिस्टों का समझ में आता है कि उन्होंने फुटपाथ तक पर कब्जा कर लिया, ट्रेड यूनियन, ये उनका आप समझ नहीं रहे हैं। वो कहेंगे कि आप हमारा एस्थेटिक सेंस नहीं समझ रहे हो बंगाली का। ये ऐसे ही दिखेगा ना, पुराना सा, काई लगी हुई और ये सब। उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? 1200 कंपनियां बंगाल से शिफ्ट हो गई। पश्चिम बंगाल में अब वो नहीं है। अब ये जो करने जा रहे हैं, इसका दुष्परिणाम आप समझिए। अगर कुछ लोग भी जो कहीं झेल रहे हैं, जिनको थोड़ा नौकरी छूट गई, वो वापस लौटने लगे, तो उनका पूरा जॉब खत्म हो जाएगा। उनका जो इकोसिस्टम बना हुआ है, जो कहीं रह रहे होंगे, वो खत्म हो जाएगा। अपने परिवार पर बोझ बन जाएंगे। चुनाव तक तो ममता जी दे देंगी और बर्बादी किसकी होगी? बंगाल की, बंगाली मानुस की। मैं इसको राजनीतिक तौर पर एकदम नहीं कर रहा हूं, बहुत सीरियस नोट पे कह रहा हूं। यह बहुत खतरनाक है। किसी को भी इसके झांसे में नहीं आना चाहिए।